वर्तमान सरकार एक खटमल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के रखवाले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जितना कहेंगे उतना करेंगे। उनके यहाँ नौकरी करते हैं। पुलिस की भर्ती देख लीजिए, चाहे वीडियो की भर्ती देख लीजिए, तमाम भर्तियां सरकार को पर्चा पेपर लीक हो रहा है। यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई की मुद्दा है। यही सरकार है, कभी गाय की बात करेगी, कभी राम की बात करेगी, कभी आय की बात नहीं करेगी। ये ध्यान भटकाने की बात करती है सरकार पूरी तरीके से खोखला है। ये मन की बात करते हैं, ये कभी खून की बात करते ही नहीं है। अरे काम की बात करो, जनता की बात करो, गरीबों की बात करो, बेरोजगारों की बात करो, किसानों की बात करो। गरीबों के थाली में से दाल और सब्जी छीनने का काम कर रही है। ये सरकार से सब तंग हो चुके हैं। जिसको वैक्सीन लग गया लड़कों को, उसका डंडी कम हो गई। योगी जी संसद में बैठ के बुखार छोड़ के रोए थे। यही योगी जी नहीं, हमारे ऊपर प्रताड़ित किया जा रहा है, हमको माफ कर दीजिए महोदय जी, समझिए, अध्यक्ष जी समझिए। यही योगी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिरंजय त्यागी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहाँ कटेबना का रहने वाला हूँ और आई विधानसभा की भदोही जनपद। 2024 का चुनाव, यहाँ चुनाव जनता लड़ेगी। चुनाव इस बार माहौल एकदम अलग थलग है, एकदम बिल्कुल अलग है। मुद्दा सबसे बड़ी मुद्दा बेरोजगारी की मुद्दा है, महंगाई की मुद्दा है और भ्रष्टाचार की मुद्दा है। ये सरकार, वर्तमान सरकार एक खटमल हो गई है। जैसे चारपाई में खटमल लोग खून चूसता है गरीबों को, उसी प्रकार से ये सरकार गरीबों को खून चूसने का काम कर रही है। अभी केशव प्रसाद मौर्य रविवार को आए थे तो समाजवादी पार्टी को साफ नाथ बोले थे। केशव प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी के रखवाले हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जितना कहेंगे उतना करेंगे। उनके यहाँ नौकरी करते हैं। वो खुल के अपनी भाषा को नहीं रख पाते हैं, अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। उनको दबा के रखा जाता है। उससे हम नाराज इसलिए नहीं है, हम नाराज तो पूरा देश है, पूरे देश के नौजवान नाराज हैं। जब इस सरकार में हम यही जानते हैं, जब ये सरकार आई, चाहे गुजरात के रास्ते कोई आया हो, चाहे डच आया, चाहे पुर्तगाल आया, चाहे लिस्बन आया, भारत को हमेशा लूटपाट हुआ है। नरेंद्र मोदी भी गुजरात के रास्ते आए हैं, इसलिए भारत का लूटपाट हो गया है। भारत की आर्थिक स्थिति एकदम कमज़ोर हो गई है। बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है। पुलिस की भर्ती देख लीजिए, चाहे वीडियो की भर्ती देख लीजिए, तमाम भर्तियां सरकार को पर्चा पेपर लीक हो रहा है। और लड़के फार्म भरते हैं, पहले फार्म भरने में 200 रुपया लगता था, अब 400-500 रुपया लगता है। सरकार केवल बड़ी बड़ी भाषण मंच पे देकर लोगों को लुभाने का काम करती है। योगी सरकार कह रही है दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए सबसे बढ़िया सरकार मेरी सरकार है। मोदी सरकार में कह रहा हूँ ना, ये सरकार खटमल हो गई है। जिस तरीके से खटिया का खटमल गरीबों का खून चूसता है, इसीलिए दलित, आदिवासी, पिछड़ों, कमज़ोर लोगों के ये खटमल बन के सरकार खून चूसने का काम कर रही है। मूल कांग्रेस के खाते में ये सीट गई है, भदोही लोकसभा सीट। इसको लेकर चुनाव चिन्ह को लेकर काफ़ी ज़्यादा होता है गांव में, तो इसको लेकर कैसे आप लोग कर रहे हैं? चुनाव चिन्ह सब लोग पहचान गए हैं। जैसे प्रधानी का, जिला पंचायत का, BDC का चुनाव लोग पहचान लेते हैं और चुनाव निशान सब पहचान लिए हैं। 2 डाली 6 पत्ती। आप कह रहे हैं कि सरकार राशन दे रही है। एक व्यक्ति 1 महीने में कितना खाता है? 5 किलो खाता है। 5 किलो राशन दे के जनता को आप कुत्ते की तरह दूध हिलाना चाहते हैं। ये सरकार, ये जनता सब समझ चुकी है। सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई की मुद्दा है। राम मंदिर तो हमारे हृदय में है, हम आज से पूजा कर रहे हैं। हम भगवान को तो हमारा कब से हम लोग मथुरा बनने वाला, मथुरा काशी हमारे हृदय में है। भगवान भजन से खुश होते हैं और ढोंग पीट के, नगाड़ा पीट के से भगवान खुश होने वाला नहीं है। रविदास जी ने भजन किए हैं, मीराबाई जी ने भजन किया है और परमहंस महाराज जी ने भजन किया है। भजन करके शक्तियाँ मिलती है। ये राम के मुद्दे पे चुनाव कब तक लड़ेंगे? यही सरकार है, कभी गाय की बात करेगी, कभी राम की बात करेगी, कभी आय की बात नहीं करेगी। ये ध्यान भटकाने की बात करती है सरकार। इस बार सरकार कह रही है कि 3 करोड़ जो गरीब हैं, जिनको आवास नहीं मिला है, हम उनको अब जब जीतेंगे तो देंगे। सरकार पिछले भी कही थी कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, हम यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, वहाँ फैक्ट्री लगाएंगे। बताइए कितना सरकार की है? अगर 1 करोड़ कहीं नौकरी लगा हो बता दीजिए, 1 करोड़ बता दीजिए। कहीं जिले में बता दीजिए 10,000 भर्ती हुई हो, कहीं जिले की बात कर रहा हूँ।
कहीं कुछ भर्ती नहीं हुए। सरकार पूरी तरीके से खोखला है। ये मन की बात करते हैं, ये कभी खून की बात करते ही नहीं है। काम की बात आएगी तो एक गाय की बात करेंगे। अरे काम की बात करो, जनता की बात करो, गरीबों की बात करो, बेरोजगारों की बात करो, किसानों की बात करो। गैस सिलेंडर क्या दाम हो गया है? गैस सिलेंडर पहले 400-300 रुपया था, अब 1000-1200 रुपया सिलेंडर हो गया। बताओ, कोई दाल गरीब जनता अगर 200-250 रुपये काम कर रही है तो 170-80 रुपया दाल खरीद के खा रही है। ये सरकार गरीबों की थाली में से दाल और सब्जी छीनने का काम कर रही है। ये सरकार से सब तंग हो चुके हैं, सब उब चुके हैं, सब हाथ जोड़ रहे हैं। ये सरकार कैसे चली जाए? 2024 कैसे चली जाए? मोदी जी हैट्रिक मार रहे हैं। मोदी जी हैट्रिक क्या मारेंगे यार? क्या हैट्रिक मारेंगे मोदी जी? अब जनता जान गई है, गुजरात के रास्ते जो भी आया है उसका लूटपाट हुआ है। चाहे डच आया, चाहे पुर्तगाल आया, चाहे लिस्बन आया, चाहे नरेंद्र मोदी आए, गुजरात के रास्ते हमेशा भारत का लूटपाट हुआ है। और मैं ये यूपी है, अगर यूपी वाले सब एकजुट हो गए हैं और एकजुट होकर मतदान करेंगे, इतना उत्साहित है, इतना जोश लोगों के अंदर है ना कि 25 तारीख का समय बताएगा आपको। एक तरफा चुनाव जीत रही है इंडिया गठबंधन। समाजवादी पार्टी की दुकान और कांग्रेस की दुकान हम बंद करवा देंगे। ये भाजपा यही करती है, भाजपा डरवाने का, धमकाने का। ये सत्ता ये नीचे से लेके ऊपर तक है, अपने मनमानी काम कर रही है। तभी जनता पलट के वोट दे रही है, तभी जनता नकार चुकी है इस सरकार को। इसमें 65 साल है। पेंशन मिलना है? नहीं, किसान वाला पैसा? किसान वाला पैसा मिलता तो है मगर अपने बाप पे नहीं देते हैं। और राशन? कितने बच्चे, लड़के कितने हैं? 3 हैं। क्या करते हैं लड़के? बम्बई में रिक्शा चलाते हैं। यहाँ कोई लड़के? रिक्शा ड्राइवर है भाई। और कोई यहाँ? यहाँ हमारे बच्चे नहीं हैं। अच्छा, यहाँ नहीं है। नहीं है। तो कुल परिवार यहाँ कितने लोग रहते हैं? हम लोग 13 आदमी हैं। कितना राशन मिलता है? अरे मिलता तो है 65 किलो, पर उससे क्या होने वाला है? बिना राशन नहीं चलेंगे? और घर में होता है आवास अपने बल पर लड़के बनाए हैं। शौचालय अपने बल पर लड़के बनवाए हैं। दवाई वाला कार्ड वो क्या भगवान करे, वो किसी के नाम से ना हो। सरकार सामने क्या सरकार मछुआरा हो चुकी है? वो अपने बल पर हैं, जो बना कर लेगा, भगवान के सहारे रहेगा, मोदी के सहारे क्यों रहेगा? मोदी जी आए थे 16 तारीख को। हाँ, तभी जनता उठ चली गई। हाँ, तो कहे थे कि आपके नाना नानी दादा दादी 70 साल से ऊपर जब हो जाएंगे, उनको कोई बीमारी होगी तो हम देखेंगे। वो क्या देखेंगे? अरे 30 साल के देखो, 50 साल के देखो ना, जो अपना कमाने खाने वाला। हम तो चलने वाले हैं, तो हमारा क्या देखेंगे? वहाँ मर जाता ना लड़कन के, वो लड़कन का डंडी कम हो गई। जिसको वैक्सीन लग गया लड़कों को, उसका डंडी कम हो गई। से आपको चिढ़ है या फिर सरकार चिढ़ नहीं है, उसका काम पसंद नहीं है, इनका काम पसंद नहीं है। योगी साहब पहुंचे तभी दिया बुता दिया गरीबों का। योगी जी संसद में बैठ के बुखार छोड़ के रोए थे। यही योगी जी, नहीं हमारे ऊपर प्रताड़ित किया जा रहा है, हमको माफ कर दीजिए महोदय जी, समझिए, अध्यक्ष जी समझिए। यही योगी जी संसद में रोए थे, आज बहुत स्वच्छ छवि के नेता हो गए। यही योगी जी रोए थे। कहते हैं कि 18 जो मर्डर का केस इनके ऊपर है, तो ये अभी स्वच्छ छवि के नेता बन के चल रहे हैं।